बच्चों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जो आपके जीवन में कहीं ना कहीं बहुत सारे चेंजेस ला सकती है और आपका एक अच्छा मार्गदर्शन कर सकती है। जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं और जीवन में बहुत सारे अच्छे और बुरे लोग मिलते हैं, जिसकी वजह से आप ये नहीं कह सकते कि हम बहुत बिगड़ गए हैं, हमारे में अब सुधार नहीं हो सकता है। बहुत बुरे लक्षणों वाले भी लोग सुधर जाते हैं। बस एक अच्छा विचार, एक अच्छी थिंकिंग आपके जीवन में बहुत सारे चेंजेस ला सकता है। तो जैसे कि मैं आज एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। बहुत ही प्राचीन समय की बात है। मगध देश में एक डाकू का आतंक छाया हुआ था और इस कदर आतंक छाया हुआ था कि लोग रात में निकलने से भी डरने लगे हुए थे। और रीजन क्या था, कारण क्या था? अंगुलीमाल। अब अंगुलीमाल डाकू में कैसे चेंजेस आए उसके बारे में आपको बताते हैं। उसी समय कहीं ना कहीं गौतम बुद्ध का आपने नाम सुना होगा, जिनका बचपन का नाम आप सभी जानते हैं, सिद्धार्थ था। तो जब उनके में चेंजेस आए तो गौतम बुद्ध भी जंगल की तरफ निकले। पर उससे पहले जब मगध साम्राज्य गए तो मगध साम्राज्य में देखा कि आतंक छाया हुआ है, लोग डरे हुए हैं, पूरा राज्य डरा हुआ है। तो उन्होंने उनका रीजन सोचा और लोगों से पूछा भी कि भाई लोग डर क्यों रहे हैं। तो लोगों ने बताया कि अंगुलीमाल डाकू है जो कहीं ना कहीं रात के समय कोई भी राहगीर गुजरता है तो कहीं ना कहीं उसे मार देता है और उंगलियों की माला पहन लेता है। और उंगलियों की माला पहनने के कारण ही लोगों ने उसका नाम अंगुलीमाल रखा है। गौतम बुद्ध ने जाने का निर्णय लिया तो लोगों ने उन्हें रोका कि आप क्यों जा रहे हैं, मार देगा वो। 999 लोग हो चुके हैं, 1000 लोगों को मारने की कसम की है और आप ही आखिरी बचे हो, आप जाओगे तो शायद वो आप मार दिया। तो गौतम बुद्ध ने बोला, मैं सन्यासी हूं, मेरा काम ही है लोगों को सुधारना और अच्छी बातें बताना। और अगर मैं कोशिश नहीं करता हूं तो मैं सन्यासी किस काम का। और सन्यासी, एक अध्यापक भी एक सन्यासी का ही काम करता है, जो अपने जीवन में जितना ज्ञान होता है अपने बच्चों पे, अपने छात्रों पे तब तक बांटता रहता है जब तक उसका जीवन चलता रहता है। निरंतर वो अपना ज्ञान ही बांटता रहता है। गौतम बुद्ध जैसे ही जंगल पहुंचे, पीछे से एक आवाज आई, ए साधु ठहर जा तू। पर गौतम बुद्ध चलते रहे, अनसुना करते हुए चलते रहे। जब बिल्कुल पड़ोस में डाकू पहुंच गया तो ठहरता क्यों नहीं है? गौतम बुद्ध ने तुरंत तुरंत पलटे, बोले, मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? अंगुलीमाल अवाक रह गया है कि ये कैसा साधु है जो मुझसे डर नहीं रहा है। तो कहता है, मतलब? तो मैं तो ठहर गया, तुमको कब ठहरेगा? कहता, मैं तो बहुत ताकतवर हूं, मैं चाहूं तो अभी तुम्हारा गला काट दूं और तुम मुझसे डर क्यों नहीं रहा है? कहता, मैं तुझसे क्यों डरूं, तू ताकतवर थोड़ी ना है। अंगुलीमाल एक बार फिर हक्का बक्का रह जाता है, सोचता है कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं। फिर अंगुलीमाल तुरंत बोलता है फिर से दहाड़ के कि मैं चाहूं तो अभी 10 आदमियों का सर एक साथ कलम कर सकता हूं, तुम ताकतवर की बात कर रहे हो। गौतम बुद्ध फिर तुरंत बोले, तू ताकतवर कैसे है? ताकतवर तो केवल एक ही इंसान है, ऊपर वाला ताकतवर है। अगर तू ताकतवर है, जा इस पेड़ की 10 पत्तियां तोड़ के ला। क्या इसमें कौन सी बात है? मैं बताओ तो 10 पेड़ पूरे पूरे काट के आपके पास रख दूं? कहता, नहीं, तू 10 पत्ते तोड़ के ला बस। 10 पत्ते तुरंत अंगुलीमाल तोड़ के लाता है। कहता, इसमें कौन सी बात है? गौतम बुद्ध ने फिर कहा कि इन पत्तों को ऐसा कर, जाके फिर पेड़ पे लगा के आ। अंगुलीमाल सोचने लगे, ये कैसी पागलपन वाली बात है, अब मैं इसको कैसे लगा सकता। अब इसी बात पे गौतम बुद्ध ने फिर तुरंत बोला कि जब तू इन पत्तों को दोबारा से पेड़ में जोड़ नहीं सकता तो तुझे किसी का जीवन लेने का अधिकार कैसे है? क्या तू किसी को और जिंदा कर सकता है जितने लोगों को अभी तक मारा है? अंगुलीमाल सोचने लगा कि सही बात, मेरे से भी ताकतवर कोई और है जो जीवन भी देता है। उसने तुरंत क्षमा याचना करी गौतम बुद्ध से, उनके पैरों में गिरकर रोने लगा। और उसने अपने गलतियों को स्वीकार भी किया। और वही अंगुलीमाल डाकू जो उंगलियों की माला पहन के 999 लोगों को मार के, कहीं ना कहीं इतने सारे लोगों को मार के, बुरे कर्म करके भी आगे चलकर एक सन्यासी बना।
तो गौतम बुद्ध की कुछ बातों को, कुछ विचारों को सुनकर एक बहुत बड़ा डाकू भी जब एक सन्यासी बन सकता है और आगे बहुत सारे अच्छे अच्छे ज्ञान की बातें कर सकता है, तो एक छात्र जिसके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं और वो सोचता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे ये नहीं हो पाएगा, मैं पढ़ कैसे पाऊंगा, मेरे जीवन में इतने संकट हैं और मैंने ये काम कर दिया है, क्या ये अब पॉसिबल है? तो ऐसा नहीं है। अगर आप एक विचार अच्छा एक्सेप्ट कर लें तो आपके जीवन में बहुत चेंजेस आ सकते हैं और एक आप डाकू से सन्यासी बन सकते हैं, एक अच्छे स्टूडेंट की तरह एक अच्छा पद भी पा सकते हैं, एक अच्छी पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो आज की स्टोरी बस यहीं तक रहेगी और आगे हम फिर मिलेंगे एक अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तो तब तक के लिए शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।